Hello, bachon. Let's read this question. The question says, in which of the following options the order of arrangement does not, क्या बोला है, does not agree with the variation of property indicated against it, right? जो भी हमारे पास यहाँ पे प्रॉपर्टी दी हुई है उससे जो ऑर्डर है वो किस में सही नहीं दिया गया, राइट? की कॉन्सेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन इज physical and chemical properties. Physical and chemical properties of elements, right? Now अगर हम लोग बात करें मेटालिक रेडियस की, राइट, तो देखो मेटालिक रेडियस सबसे ज़्यादा किसका होगा, रुबीडियम का, फिर पोटेशियम का, फिर सोडियम का और फिर लिथियम का। ये जो ऑर्डर है वो करेक्ट है, राइट? क्योंकि रुबीडियम का साइज क्या है, बहुत बड़ा है पोटेशियम से, पोटेशियम का साइज बड़ा है सोडियम से, और सोडियम का साइज बड़ा है लिथियम से। इस वजह से जो मेटालिक रेडियस का ऑर्डर आता है वो कुछ ऐसा ही आता है, यानी ये ऑप्शन करेक्ट है। फिर है आयनिक साइज का ऑर्डर। आयनिक साइज की बात करें तो जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज, राइट, जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज उतना ज़्यादा प्रोटॉन्स होंगे उसमें, राइट? जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उतने ज़्यादा प्रोटॉन्स, और ज़्यादा प्रोटॉन्स यानी न्यूक्लियस हमारा ज़्यादा पावरफुल, राइट? पावरफुल न्यूक्लियस, तो हमारा जेड इफेक्टिव ज़्यादा, जेड इफेक्टिव ज़्यादा तो साइज छोटा, यानी जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज उतना छोटा साइज, राइट? तो एल्यूमिनियम प्लस 3 में सबसे छोटा हो जाएगा क्योंकि सबसे ज़्यादा चार्ज है। फिर किसका, मैग्नीशियम 2 प्लस का, फिर Na प्लस का, ठीक। एफ माइनस का सबसे बड़ा साइज होगा क्योंकि उस पर क्या है, नेगेटिव चार्ज है, ठीक। तो ये भी ऑर्डर जो है वो करेक्ट है। फिर है बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। आयनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में जानते हैं सबसे पहले। आयनाइजेशन एंथैल्पी is basically the amount of energy, the amount of energy amount of energy required to remove a loosely bound electron, required to remove a loosely bound electron from outermost shell of, amount of energy required to remove a loosely bound electron from outermost shell of an isolated gaseous atom। किसी भी आइसोलेटेड गैसियस एटम के आउटरमोस्ट शेल से किसी लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो हमें एनर्जी देनी पड़ती है उसी को कहते हैं आयनाइजेशन एनर्जी, राइट? ये दो फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। पहला फैक्टर है साइज, जितना छोटा साइज उतनी ज़्यादा होगी आयनाइजेशन एंथैल्पी, क्योंकि जितना ज़्यादा छोटा साइज, जेड इफेक्टिव ज़्यादा, जेड इफेक्टिव ज़्यादा, तो इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, ठीक। और दूसरा फैक्टर है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। दूसरा फैक्टर क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर स्टेबलाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी तो उससे इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल होता है, जैसे फुली फिल्ड ऑर्बिटल्स हो या हाफ फिल ऑर्बिटल्स हो, ये जो कॉन्फ़िगरेशन होती है वो स्टेबल होती है, इनसे इलेक्ट्रॉन को निकालना ज़्यादा मुश्किल होता है, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करते हैं बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की, तो बोरॉन का साइज सबसे बड़ा, फिर कार्बन का, फिर नाइट्रोजन का, फिर ऑक्सीजन का। तो जो आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर आना चाहिए था वो क्या आना चाहिए था, बोरॉन की सबसे कम, फिर कार्बन की, नाइट्रोजन की और सबसे ज़्यादा किसकी, ऑक्सीजन की होनी चाहिए थी, राइट? बट ऐसा नहीं होता क्योंकि यहाँ पे जो नाइट्रोजन है ना उसका क्या होता है, हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या होता है नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, होती है हीलियम 2s2 2p3, पी ऑर्बिटल क्या है, हाफ फिल्ड है। इस वजह से जो आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर आता है वो आता है बोरॉन, कार्बन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, राइट? तो हमारे पास ये ऑप्शन गलत दिया हुआ है क्योंकि क्या दिया हुआ है, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दिया हुआ है, ठीक। तो ये ऑप्शन गलत हो गया। फिर है आयोडीन, ब्रोमीन, सीएल और फ्लोरीन, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है, इट इज बेसिकली, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज बेसिकली
the enthalpy change which occurs when enthalpy change which occurs which occurs when an electron is added to when an electron is added to an isolated gaseous atom. किसी भी isolated gaseous atom में अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे तो जो भी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी उसी को कहते हैं हम लोग, ये रिलीज होगी या अब्जॉर्ब होगी उसी को कहते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक, ये भी हमारे पास दो फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, साइज और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। राइट, साइज पे कैसे, देखो साइज जितना छोटा होगा, राइट, साइज जितना छोटा होगा उतना ही क्या होगा, इस इलेक्ट्रॉन को अगर ऐड करेंगे, राइट, इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे, अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा, जैसे किसके केस में, फ्लोरीन के केस में या ऑक्सीजन के केस में, राइट, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, यहाँ क्या है, फ्लोरीन के केस में 7 इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक, ये जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन है इसको ये 7 इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा रिपेल करते हैं, इस वजह से जो फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है वो क्लोरीन से कम हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे तो फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा दी हुई है, यानी ये ऑर्डर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक, ऑक्सीजन में भी ऐसा होता है, ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है वो कम होती है किससे, सल्फर से। ठीक, तो ये जो ऑर्डर है यहाँ पे गलत है, ये ऑर्डर गलत है, हमसे पूछा था कहाँ कहाँ ऑर्डर गलत दिया हुआ है, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी में। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।